Welcome to our new lesson. In this lesson, we are going to learn about past simple tense. आज हम past simple tense के बारे में बात करेंगे और इसकी फॉर्मुलेशन और यूजेज के बारे में बात करेंगे। इसके जुमले को स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे होता है इसके हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो टू बी वर्ब इस्तेमाल होता है, टू बी वर्ब की हम कॉन्जुगेशन देखेंगे कि टू बी वर्ब में ये टेंस किस तरह इस्तेमाल होता है। जैसे हमने टू बी वर्ब को प्रेजेंट सिंपल में देखा था, इस तरह टू बी वर्ब को हम पास्ट सिंपल में देखेंगे, यानी पास्ट टेंस में देखेंगे। और इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो इस तरह है कि आई, ही, शी और इट के साथ वॉज आएगा और यू, वी, दे के साथ वर आएगा। जैसे अगर हम बात करें, आई वॉज बोर्न इन 1982, मैं 1982 में पैदा हुआ। आई वॉज बोर्न इन 1982, तो ये देखिए कि वॉज आ रहा है। यू वर बोर्न इन 1982, तो यू, वी और दे के साथ वर आता है। नेगेटिव में वाज के साथ नॉट आ जाता है और वर के साथ भी नॉट आ जाता है और इसकी कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है वाजंट और वरेंट। ही वाजंट born in Europe, we weren't born in Europe. Okay, now नेगेटिव्स के बाद इसकी क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। वाज और वर पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट से पहले। जो सब्जेक्ट के प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, यू या कोई भी सब्जेक्ट होगा, उससे पहले वाज या वर आ जाएंगे। वाज ही अ फेमस आर्टिस्ट, वर यू अ फेमस आर्टिस्ट, was she a famous artist, were you a famous artist। ओके, तो वाज और पहले आ जाएंगे। इसमें जो कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं जब हम भी टॉक अबाउट करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट, सो सम सिग्नल वर्ड्स आर देयर, सम पास्ट टाइम मार्कर्स आर देयर। कुछ पास्ट के टाइम मार्कर्स होते हैं जो पास्ट के टाइम को शो करते हैं और ये पास्ट सिंपल में होना ज़रूरी होते हैं कि कोई काम, स्पेसिफिक काम जो हुआ पास्ट में वो किस वक्त हुआ, उसका स्पेशल वक्त हमें बताना होता है। जैसे सिग्नल वर्ड्स कौन से होंगे यहाँ पर, यस्टरडे यानी गुजरा हुआ दिन, लास्ट संडे पिछला संडे गुजरा है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नवंबर, लास्ट ईयर। अगो के मायने होते जो गुजर चुका है ना, यानी इस नाउ यानी जो टाइम चल रहा है इससे इतने मिनट, इतने घंटे, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल पहले अगर कोई बात होगी तो वो अगो आएगी। जैसे 1 आवर अगो, यानी अगर अभी 12 बजे हैं तो 11 बजे, 1 आवर अगो, 5 डेज अगो, 3 मंथ्स अगो, 10 ईयर्स अगो। या पूरा एक क्लॉज आता है। अब क्लॉज क्या होता है आगे हम देखेंगे, लेकिन यानी एक पूरी एक तरह से एक पूरी डिस्क्रिप्शन आती है वैन के साथ। वैन टाइम को शो करता है, वैन कब, तो जब व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, व्हेन वी वर इन कॉलेज, जब हम कॉलेज में थे, तो ये हुआ माजी की बात। अब हम पास्ट सिंपल पे आते हैं जो कि रेगुलर वर्ब्स होते हैं। इनकी फॉर्मुलेशन कैसे बनती है। रेगुलर वर्ब्स ये होते हैं जिन वर्ब्स के साथ हम ईडी ऐड कर देते हैं। जैसे प्ले से प्लेड, PLAY, प्ले और ईडी लगाने के बाद प्लेड। अब देखिए, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे सब प्रोनाउन कुछ भी हों, उनके साथ क्या होता है, वर्क। जैसे अगर वर्क एक वर्ब है तो उसके साथ ईडी लग जाएगा, वर्कड, वर्कड। आई वर्क, यू वर्क, ही, शी, इट वर्क, दे वर्क, वी वर्क, यस्टरडे, टाइम भी लगाएंगे। नेगेटिव में डिड नॉट, जैसे डू नॉट और डज नॉट लगता था नेगेटिव में प्रेजेंट सिंपल के, यहाँ पे सबके साथ, यानी कोई फ़र्क नहीं है प्रोनाउंस का, सबके साथ डिड नॉट लगेगा। और डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगी, डिडंट। और फिर ईडी जो है, जैसे एस हट जाता था डज आने के बाद, यहाँ पर डिड आने के बाद वर्क में से ईडी हट जाएगा, तो आई, यू, वी,
ही शी इट दे, इनके साथ आ जाएगा डिडंट वर्क यस्टरडे। क्वेश्चन में डिड जो है पहले आ जाएगा और ईडी जो है बस बदस्तूर हटा रहेगा यहाँ पर। डिड यू, डिड ही, डिड शी वर्क यस्टरडे। तो मैंने काम किया पिछले दिन, कल मैंने काम किया, दूसरा दिन है, मैंने काम नहीं किया, और क्या मैंने काम किया, या क्या डिड यू वर्क यस्टरडे, क्या तुमने काम किया। ओके अब यहाँ पर हम कुछ फॉर्म्स की बात कर लेते हैं रेगुलर वर्ब्स की। ईडी किस तरह लगता है देखिए। लिसन एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी लिसनड, ईडी लग जाएगी। प्ले से प्लेड, जस्ट ऐड ईडी। अगर पहले ही ई मौजूद है जैसे लाइक और डिसाइड में तो सिर्फ डी लगाएंगे। लाइक्ड, डिसाइडेड। स्टॉप, स्टॉप एक वर्ब है और इस यानी ये कॉन्सोनेंट पे एंड कर रहा है, पी कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ए ई आई ओ यू यानी कोई वाउल है, तो हम इसमें जब ईडी ऐड करेंगे तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, यानी स्टॉप में डबल पी आ जाएगा, फिर ईडी लगाएंगे। स्टॉप, स्टॉप्ड। ड्रॉप, ड्रॉप्ड। ओके और जो वर्ब्स वाई पे एंड करेंगे, जैसे हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा था नाउन्स का, तो इसी तरह वाई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ईडी लगेगा। स्टडी, स्टडीड। ट्राई, ट्राइड। क्राई, क्राइड। फ्राई, फ्राइड। ओके यानी वन कॉन्सोनेंट प्लस वाई प्लस ईडी, यानी ये कॉन्सोनेंट है डी और आर और उसके बाद वाई है, तो वाई आई में चेंज हो जाएगा और फिर ईडी लगेगा। रेगुलर वर्ब्स के हवाले से आपने चीज़ ऐड करनी है, यानी इस बात को नोट करना है कि जब हम डिड नॉट लगा देते हैं या हम डिड क्वेश्चन में लगा देते हैं, नेगेटिव और क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस इन पास्ट सिंपल, सो डोंट यूज ईडी। वर्ब के साथ ईडी यूज़ नहीं करेंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। यानी यू नहीं कहेंगे मैरी डिडंट लाइक द मूवी, मैरी डिडंट लाइक द मूवी, ईडी नहीं आएगा। डिड यू स्टडीड फॉर द टेस्ट, स्टडीड नहीं आएगा बल्कि आएगा डिड यू स्टडी फॉर द टेस्ट। ओके अब आते हैं इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में। हमने फॉर्मुलेशन सीख ली, अब इनकी एग्जाम्पल्स। आई टॉक विद माई मदर लास्ट नाइट, मैंने अपनी वालदा से बात की पिछली रात को। We enjoyed the party on Saturday, यानी जो सैटरडे गुजरा है उस पर हमने पार्टी इंजॉय की। She finished the test early, उसने जल्दी यानी पहले ही टाइमिंग से ख़त्म होने से पहले ही टेस्ट ख़त्म कर लिया था। नेगेटिव्स की बात करें तो he didn't listen to the teacher's instruction, उसने टीचर की इंस्ट्रक्शन को नहीं सुना, टीचर की हिदायत को नहीं सुना, गौर से नहीं सुना। लिसन गौर से सुनना, सुनना नहीं गौर से सुनना। They didn't want to join us for coffee, वो हमें कॉफ़ी पर नहीं ज्वाइन करना चाहते। Jill didn't stay in a hotel last summer, यानी जिल जो है जब कहीं गया होगा घूमने फिरने तो वो होटल में उसने स्टे नहीं किया, रुका नहीं, बल्कि किसी दोस्त के रुका हुआ हो सकता है। क्वेश्चंस की बात करें, डिड यू वॉच द न्यूज़ यस्टरडे, क्या तुमने कल की खबर सुनी। डिड दे रिमेंबर टू टर्न ऑफ द लाइट्स, क्या उन्हें याद रही कि लाइट्स बंद करनी थी। व्हाट टाइम डिड योर फादर अराइव, ये देखिए व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड्स भी लग सकते हैं। व्हाट टाइम, किस वक्त। डिड योर फादर अराइव, तुम्हारे फादर पहुँचेंगे, कहीं से आ रहे होंगे। इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करें तो इर्रेगुलर वर्ब्स ये होते हैं कि इनके साथ ईडी नहीं लगता, बल्कि इनकी फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाती है। जैसे टू बी वर्ब है, बी वर्ब का वाज और वन बन जाती है, नेगेटिव में वाजंट, वारंट बन जाती है।
बाय का बॉट हो जाती है, यानी कि बाय के साथ ईडी नहीं लगेगा, बल्कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, बॉट। बॉट। कैन की कुड, ईट की एट, गेट की गॉट या गॉट इन भी पढ़ते हैं अमेरिकन, गो की वेंट, हैव की हैड। और जब इसको हम पास्ट सिंपल में करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो डिडंट बाय, कुडंट, डिडंट ईट, डिडंट गेट, डिडंट के साथ इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये वर्ड्स हैं, मज़ीद वर्ब्स हैं, जैसे लीव का लेफ्ट, मेक का मेड, मीट का मेट, से का सेड, सी का सॉ, टेक का टुक, थिंक थॉट, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड, वेयर का वोर, राइट का रोट। वेयर माने पहनना, और अगर आपको इसमें मीट माने मिलना, मुलाकात करना, अगर आपको लीव माने छोड़ना कोई चीज़, तो इनकी मैं ज़ूम करता हूँ, आपको मीनिंग आती होंगी। अगर कोई मीनिंग ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप इसे डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं या गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स की हम एग्जाम्पल देखें। वेयर वर यू लास्ट मंथ, पिछले महीने तुम कहाँ थे। आई वॉज इन फ्रांस, इसका जवाब होगा आई वॉज इन फ्रांस, फ्रांस में था। What did your sister buy at the mall, तुम्हारी सिस्टर ने क्या खरीदा मॉल में। She bought new dress, she bought new shoes, she bought new items, etc. उन्होंने नए शूज़ खरीदे। What time did he eat breakfast today, अपने किसी दोस्त की या किसी जाने वाली की बात हो रही है, किस वक्त उसने नाश्ता किया था आज। He ate breakfast at 6 AM, 6 बजे। When did you get married, किस वक्त आपकी शादी हुई। He got married in July, got second form। Why did she go to London, वो लंदन क्यों गई। She went to London to study English, इंग्लिश सीखने के लिए। Did you have any pets when you were in childhood, did you have any pet when you were in childhood, या when you were a child, या when you were in childhood, जब आप बचपन में थे या जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आपके पास क्या पालतू जानवर होते थे। तो आप कहेंगे येस आई हैड अ डॉग, येस आई हैड अ डॉग, हाँ मेरे पास एक डॉग था, हाँ मेरे पास एक कैट थी, एक किटिन था। किटिन कैट के बच्चे को बोलते हैं। व्हेन डिड ही लीव द मीटिंग, कब उन्होंने मीटिंग बर्खास्त की। ही लेफ्ट, अगर उन्होंने बात है तो दे आएगा, वरना उसने, ही या शी आएगा। ही लेफ्ट द मीटिंग एन आवर बिफोर इट फिनिश्ड, यानी उस शख्स ने मीटिंग ख़त्म होने से पहले 1 घंटा पहले ही लेफ्ट कर दी थी, मीटिंग छोड़ दी थी, छोड़ के वो चले गए थे। इस तरह मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देखिएगा पॉज करके। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप ज़रूर पूछिएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिए, 20 years ago, लास्ट ईयर, तो ये जो है कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं जो लाजमी इस्तेमाल होते हैं पास्ट के लिए। तो डेट्स ऑल फॉर द लेक्चर। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। आई एम हियर टू सपोर्ट यू and hope you are learning well and you are understanding what you are consuming, absorbing and you are practicing। जब हम प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन इंग्लिश की तो आप देखिएगा साथ साथ प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं और साथ साथ हम इनकी एक्टिविटीज़ भी आप तक पहुंच रही हैं, असाइनमेंट भी आप तक पहुंच रहे हैं जो कि आप सबमिट करा रहे हैं अपनी डेडलाइंस पर। और इसी से हमें पता लगेगा कि हमारा कोर्स कितना एक्टिवली आप लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमारा कोर्स कितना फ़ायदेमंद जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।